चपड़ासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब कैसे आए? 30 रोज में आमदन के जराए बताएं वरना जायदाद जब्त कर ली जाएगी। FIA लाहौर का हमजा शहबाज को शो कॉज नोटिस जारी। अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी और प्राइस बॉन्ड से मुतालिक रिकॉर्ड तफसीलात देने की हिदायत। रवा माह के इख्तिताम पर दोबारा FIA में तलबी। जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन को भी शो कॉज नोटिस अरसाल। बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तलब। मुकर्ररा वक्त तक जवाब न देने पर जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने की वार्निंग। इमरान साहब फैसला कर लें, एक ही इल्जाम में कितनी बार हिरासा करेंगे। मरियम औरंगजेब की हमजा शहबाज की तलबी की मजम्मत कहती हैं हर असासा इलेक्शन कमीशन और FBR में जाहिर शुदा है जिस पर आज तक कोई एतराज नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ नैब के बाद FIA के जरिए सियासी इंतकाम है। तमाम सवालात के जवाब हमजा शहबाज 58 वॉल्यूम्स में दे चुके। जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही कानूनी अमल का हिस्सा हैं। गिरफ्तार करना है करो, मैं नैब दफ्तर आ रहा हूं। सईद गनी का नैब के लिए पैगाम। कहा गिरफ्तारी या तहकीकात से नहीं डरता। पीर की सुबह नैब के दफ्तर जाऊंगा, 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा। 90 दिन का रिमांड लो या 6 महीने का, जमानत नहीं कराऊंगा। हलीम आदिल की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब धमकियां दे रहा है। चेयरमैन नैब हलीम आदिल का नाम ECL में क्यों नहीं डालते? लगता है इनकी एक वीडियो हलीम आदिल के पास भी है। हुकूमत के मेगा स्कैंडल आए, नैब क्यों खामोश है? बिलावल भुट्टो CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं। वॉशिंगटन में जूते साफ करने पड़े तो करेंगे, बस नौकरी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं नागाहानी आफत की वजह से खेलने कूदने वाले बच्चे को चेयरमैन बना दिया गया। पाकिस्तान में नाकामी हुई तो मंजन बेचने वॉशिंगटन जा रहे हैं। कभी कोई काम नहीं किया और चले हैं वजीर आजम बनने। ये सिर्फ लाशों और बीमारी की सियासत कर सकते हैं। आइंदा इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। MQM की रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। MQM पाकिस्तान ने फिर सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सिंध में करप्शन उरूज पर है। वफाकी हुकूमत अब गवर्नर राज नहीं लगाएगी तो कब लगाएगी? सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत ने हुकूक नहीं दिए। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली में गवर्नेंस के मसाइल उजागर कर रही है। सिंध हुकूमत पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है मगर हम आदी हो चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि असेंबली में मेरी तकरीर हुई या नहीं। जो तैयारी करके आए थे वो सोचें उनके खिलाफ साजिश किसने की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, पैसा यहाँ से जाता है। मुराद अली शाह ने सऊदाबाद चुरंगी से सुमार कुंडियानी घोट तक सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो 1 घंटे में हुकूमत गिरा दे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM का मेयर करप्ट था, पकड़ा इसलिए नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। रेफरेंस की समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए फाइजर वैक्सीन फराहम कर दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं सऊदी अरब या मिडल ईस्ट जाने वाले फाइजर लगवा सकते हैं। लाहौर में मेयो अस्पताल, रावलपिंडी में होली फैमिली, मुल्तान में निश्तर और फैसलाबाद में एलाइड अस्पताल से फाइजर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। उधर अमेरिका से आई मॉडर्ना वैक्सीन की 3 लाख खुराकें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को मौसूल हो गई। असद उमर ने कहा कि वैक्सीन बैरून मुल्क वर्क और स्टडी वीजे पर जाने वालों को लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 3%। कराची में कोरोना की शरह 11% से जायद रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार।
पंजाब में 0.8% और लाहौर में 1% रही। मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका, बिजली कई घंटे गायब। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग जारी। देहात में शहरों से ज़्यादा ख़राब सूरत हाल। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा। लोड शेडिंग का इफरीत 5 साल बाद फिर लौट आया। पीटीआई हुकूमत ने सिस्टम को बद इंतजामी और करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं आज कौम के काम आने वाले LNG टर्मिनल्स मुस्लिम लीग नून के दौर में लगाए गए थे। पीटीआई दुनिया का महंगा तरीन फर्नेस ऑयल बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ऑपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। 3 साल झूठ की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात लगाए गए। सवात जलसे पर ज़िलाई इंतजामिया और PDM आमने सामने। ज़िलाई इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, ऑपोजिशन का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बायस जलसे की इजाजत नहीं दे सकते ज़िलाई इंतजामिया का मौक़िफ़। उधर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को जलसे में शिरकत से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शरीक होंगे। मुल्क सिर्फ जमहूरी और कानूनी तरीके से ही चलाया जा सकता है, धांधली मशीनें नहीं करती। जमहूरियत के लिए आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। मुल्क में जमहूरियत और सियासत को अपना रास्ता लेने देना चाहिए। इमरान खान कश्मीर के सफीर हैं। माजी के हुक्मरान तो बगैर वीजा दुश्मनों को घर बुलाते थे। मुराद सईद कहते हैं कौम ने वो वक्त भी देखा जब मोदी को अचानक लाहौर बुलाया गया। इमरान खान अब अमेरिका को नो मोर कह चुके हैं। कश्मीरियों की लाजवाल जद्दोजहद की हिमायत से हम कभी पीछे नहीं हट सकते। मुजफ्फराबाद में सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक लाहौर से था, वादी नीलम जा रहे थे। कनाडा के इलाके कैलगरी में घर में आतिशज़दगी। पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में अमजद, राफिया और 5 बच्चे शामिल। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कराची से है। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक घर में आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा हक़ाइक़ जानने के लिए कौंसल खाना मुतालिका कैनेडियन हुकाम से राब्ते में है। गवादर पोर्ट और CPEC से 70 साल की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। सड़कों पर भरपूर काम हो रहा है। इसका क्रेडिट इदारों और यहाँ के अवाम को जाता है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम भाजपा कहते हैं गवादर में पानी, राबिता सड़कों और रोजगार के मसाइल थे। मंसूबों की तकमील से इलाके में खुशहाली और तरक्की आएगी। गवादर, बंदरगाह और CPEC वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। बिपिन रावत की सियासी तकर्रुरी। हिंदुस्तानी फौज के पोल खुलने लगे। पुलवामा और डोकलाम में हजीमत। भारतीय दिफाई उमूर संभालने वाले आपस में ही लड़ पड़े। भारतीय CDS और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। बिपिन रावत ने जमीनी अफवाज को बरतर कहा। भारतीय एयर चीफ ने CDS बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। बिपिन रावत की सरबराही में भारत को राफेल तैयारों में करप्शन का सामना रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान में नए कमांड स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजियों का मिशन जंग नहीं बल्कि काबुल में अमेरिका की सफारती मौजूदगी की हिफाजत है। अमेरिकी फ़ौज का अफगान फोर्सेस से भी राब्ता बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने गुज़श्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत ऑयन मॉर्गन करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा।